भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ विद यीशु मसीह में। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। आज से हम बाइबल के किरदारों की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको बाइबल में कुछ महान इंसानों के बारे में बताएंगे। आज हम बात करने वाले हैं नूह और उसके जहाज की। सब बातों को हम बाइबल में से देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बाइबल में नूह की कहानी शुरू होती है उत्पत्ति अध्याय 6 से। उस समय पृथ्वी पर बुराई बहुत बढ़ गई थी और मनुष्य जो भी सोचता था बुरा ही सोचता था। उस समय लोगों का परमेश्वर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और वह संसारिक नशे में चूर थे। खाना पीना और मौज करना उनका मकसद था। ये सब देखकर परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में उदास हुआ। तब परमेश्वर ने सोचा कि मैं मनुष्य और सभी जीव जंतु को पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। उस समय पृथ्वी भर में सिर्फ एक व्यक्ति धर्मी था, जिसका नाम नूह था, और परमेश्वर की दृष्टि उस पर बनी रही। नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हाम और यपेत। नूह की पत्नी का नाम बाइबल में नहीं दिया गया है, पर मेरी रिसर्च के अनुसार यहूदी लोग तुबल कैन की बहन नामा को नूह की पत्नी मानते हैं, जिसका जिक्र उत्पत्ति 4 अध्याय 22 वचन में आता है। नूह के परिवार में कुल 8 सदस्य थे, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं और खुद पति पत्नी। नूह धर्मी पुरुष था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं सब प्राणियों का अंत करने वाला हूँ, क्योंकि पूरी पृथ्वी पाप से भर गई है। और परमेश्वर ने नूह से कहा, एक जहाज बना ले जिसकी चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ और लंबाई 300 हाथ हो, और अपनी पत्नी, पुत्र और बहुओं को लेकर जहाज में जाना। सब जीवित प्राणियों में से एक जाति के 2-2 नर और मादा जहाज में ले जाकर साथ रखना। सभी प्रकार के पक्षी और पशुओं के जोड़े तेरे पास आएंगे और तू उन्हें जहाज में जीवित रखना, और अलग अलग प्रकार के भोजन वस्तुएं इकट्ठा कर ले जो तेरे और उनके लिए भोजन हो। जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही नूह ने आज्ञा के अनुसार किया और जहाज बनाकर तैयार कर दिया। फिर परमेश्वर ने कहा, अपनी पत्नी, पुत्र और बहुओं समेत जहाज में जा और सभी प्रकार के जीव जंतुओं और पक्षी को साथ ले जा, क्योंकि आज से 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात तक पृथ्वी पर पानी बरसाता रहूंगा। और नूह ने वैसा ही किया और परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय आ गया। उसी दिन आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात होती रही। पृथ्वी पर जल बढ़ने लगा और बड़े बड़े पहाड़ सब डूब गए। बाकी बचे जो भी प्राणी, जीव जंतु और पक्षी जल प्रलय से मर गए। केवल नूह और जो उसके साथ जहाज में थे बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक बना रहा। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी पर हवा चलाई और जल सूखने लगा। जल प्रलय के 7वें महीने और 17वें दिन को जहाज एक अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया, और 10वें महीने के पहले दिन पहाड़ की चोटियां दिखाई दी। फिर इसके 40 दिन बाद नूह ने एक कौवा उड़ा दिया, पर सूखी भूमि ना मिलने के कारण कौवा इधर उधर घूमता रहा। फिर उसने एक कबूतरी उड़ा दी, उसे भी कहीं पैर रखने की जगह ना मिली और वापस आ गई। फिर नूह ने 7 दिन बाद कबूतरी को उड़ाया और वह शाम के समय वापस आई। इस बार उसके मुंह में जैतून का नया पत्ता था, और नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है और नए पौधे उग आए हैं। और फिर 7 दिन बाद उसने कबूतरी को उड़ा दिया। वह फिर कभी लौटकर उसके पास नहीं आई। और नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। और परमेश्वर ने नूह से कहा, अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत बाहर निकल आ और जीव जंतुओं, पशु पक्षियों को बाहर निकाल ला। तब नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और शुद्ध पशुओं को लेकर होम बलि चढ़ाई। परमेश्वर ने नूह के इस प्रेम को देखकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा, और जैसे मैंने जीवों को अब मारा है वैसे फिर कभी ना मारूंगा। और परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी
फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ। नूह के तीनों पुत्र का वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। जल प्रलय के बाद लगभग 350 वर्ष तक नूह जीवित रहा और जब नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, इसके पश्चात वह मर गया। भाइयों और बहनों, आपको ये नूह की कहानी कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं हम इसी प्रकार और भी वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आमीन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साथ में बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।